जय हिंद साथियों, ओम एग्जामकर चैनल में आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको वर्ल्ड विश्व की जो है मेजर ओशन करंट्स एंड ड्रेन्स बेसिन के बारे में थोड़ी सी जानकारी इस मैप से आपको देना चाहता हूं। और यकीन मानिए ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट हेल्पफुल निकलेगा, क्योंकि सारी की सारी तो मैं ही उठा लाया। देख लीजिए आप। मेरे पेन के नज़दीक आप देखिए, ये जो लाइन है आपकी ये इक्वेटर है और इसके जो आसपास चल रही है ये सारी की सारी बोलेंगे इक्वेटोरियल करंट। अब जो देखिए अपर पार्ट आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है, ये जो नीचे का होता है तो वो साउथ हेमिस्फीयर होता है, इसलिए नीचे वाले को बोलेंगे साउथ इक्वेटोरियल करंट, ऊपर वाले को इसी प्रकार से बोलेंगे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ये दोनों इधर को बह रही हैं, ठीक। अच्छा, अब आप यहीं से देखिए ये करंट जा रही है, ठीक। ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, ठीक। अब आप इस साइड में आइए, ये देखिए इक्वेटोरियल करंट है, ये साउथ इक्वेटोरियल करंट है, ये इसकी डायरेक्शन ये है। अब ये वाली नॉर्थ इक्वेटोरियल में आएगी, ये आगे बढ़ गई, ठीक। यहाँ पर ये अपना ओशियन में विलीन हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए आप, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है ये आगे बढ़ जाएगी और दो भागों में बट जाएगी। ये फिर से आगे गई और विंड वेस्ट ड्रिफ्ट के नाम से निकल गई, ठीक। एक धारा इसकी यहाँ पर आगे बढ़ी और ये इसका नाम पड़ा जाके बेंगुला करंट, ठीक। ये ये जो है प्राइम मेरिडियन लाइन है आपकी, ठीक। आपकी बेंगुला करंट आगे बढ़ती है भाई साहब, और ये देखिए आपकी इधर से साउथ इक्वेटोरियल करंट डाउन हो रही है, नीचे को हो रही है, ठीक। यहाँ से इससे, और ये देखो ये करंट आ रही है, ये फाल्कलैंड करंट है, ब्राज़ील करंट बोलते हैं इसको। ये दोनों आपस में टकराएंगे यहाँ पर। बहुत ध्यान से देखना, वरना अगर एक बार ऊपर से गया तो फिर गायब हो जाएगा, आपको दोबारा फिर से वीडियो देखना पड़ेगा इसके लिए। अब अभी मैं देखो यहीं पर हूँ, आपके साउथ इक्वेटोरियल की बात कर रहा हूँ, और एक करंट ये देखो यहाँ से निकलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे से है, और ये इसका नाम पड़ता है हम्बोल्ट करंट, और यही जाकर के इसमें डिवाइड साउथ इक्वेटोरियल बना लेती है, ठीक। अब हम लोग ने जो नीचे की करंट थी उसमें एक बची हमारी, ये देखो ऑस्ट्रेलिया के पास है, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है। वेस्ट क्यों नाम पड़ा ये भी ध्यान दो, यहाँ पर वेस्ट है और यहाँ पर ईस्ट है भाई साहब, ध्यान दो। यहाँ पर ईस्ट होगा ना, यहाँ पर वेस्ट, तो इजीली बोलते हैं वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ठीक है भाई साहब। और देखिए आप यहाँ पर देखो ई बना है, तो ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। अब मुझे लगता है कि मैंने जो साउथ की हैं वो सारी ख़त्म कर लिए। ज़्यादा करंट तो आपको ऊपर ही मिलेंगी, आप ऊपर चलते हैं हम लोग। अब ये देखिए इक्वेटोरियल है, ये ऊपर वाला है, नॉर्थ वाला है पार्ट। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ठीक। ये आपका आर्कटिक सर्कल पड़ेगा। जो रेड से लाइन होंगी वो आपकी गर्म होंगी, वार्म होंगी। जो ब्लू से होंगी वो ओशियन करंट जो होंगी वो कोल्ड होंगी, ये भी ध्यान रखना इसी मैप में। अच्छा, ठीक है। आप देखो मेरे पास इतना बड़ा सिस्टम नहीं है, मैं जैसे आपको दिखा सकता हूँ मेरी जितनी कैपेसिटी है। अगर आपको कंटेंट मेरा अच्छा लग रहा है तो इसको आगे प्रमोट करोगे तो हो सकता है कि कुछ समय बाद अपने पास भी थोड़ा सा सिस्टम अच्छा होगा तो बोर्ड पे आ जाएंगे। लेकिन आप पूरा मैप बेस देख रहे हो, सबसे बड़ी बात ये है इसमें कोई गबड़ा नहीं है, मिक्सड नहीं है। ये देखो आपके नॉर्थ पैसिफिक करंट है, यानी पैसिफिक ओशियन होगा, नॉर्थ पैसिफिक करंट है, ठीक। अब ये देखो यही गोल गोल घूमेगी, यहाँ पर अलास्का के पास अलास्का करंट कहलाएगी, ठीक।
ये डिवाइड हो जाएगी, ये देखो कोल्ड बन गई है, अभी तक तो ये वार्म थी, 2 पार्ट में डिवाइड हुई नॉर्थ पैसिफिक, ये आ गई कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया करंट आपकी कैसी कोल्ड करंट है, ठीक। अच्छा, अब हम लोग ये देखो आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, तो यहाँ पर एक करंट निकलती है, ये देखो, तो गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहलाती है, आगे बढ़ती है आगे बढ़ती है। यहाँ पर नॉर्वेजियन करंट ये भी है, ये भी वार्म करंट है। यहाँ पर आपकी देखो आती है ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, ये की ठंडी जलधारा, ये लेब्राडोर है, यहाँ से निकली। अगर आप, मैं बता दूं, आप एसएससी की या एयरफोर्स की, नेवी की, आर्मी की तैयारी कर रहे हो, मतलब वनडे एग्जाम की तैयारी, किसी भी एग्जाम की कर रहे हो, आपसे केवल ये पूछेगा कि बताइए ग्रीनलैंड करंट कैसी है आपकी, सीधे बताना भैया कोल्ड करंट है। बोलेगा बेंगुला करंट कैसी है, भैया कोल्ड करंट है, क्योंकि ध्रुवों से निकल रही है यार। जो आपकी विषुवत रेखा से निकलेगी वो तो गर्म होगी, भूमध्य रेखा से निकलेगी गर्म होगी, ध्रुवों से निकलेगी वो ठंडी होगी। अच्छा, आगे देखिए, अब हम लोग अपने अंतिम पड़ाव के पास आ चुके हैं लगभग। ये आपकी क्यूरोसियो करंट है और ऊपर से आ रही है ओयासियो करंट। ओयासियो ठंडी हो जाएगी, क्यूरोसियो गर्म हो जाएगी। अब मैं आपको थोड़ा सा चार्ट में दिखा देता हूँ, बस खत्म हो जाएगी आपकी सारी की सारी। देखिए अगुलहास करंट आपकी जो है ये कहाँ पर चलती है, इंडियन ओशन में। अगुलहास करंट आपकी इंडियन ओशन में चलती है भैया, ये गर्म जलधारा है। अलास्का करंट नॉर्थ पैसिफिक में चलती है, गर्म है। देखो मैंने अलास्का दिखाया था, ये आपका गलत गर्म है, नॉर्थ पैसिफिक में चलती है, सबसे बड़ी बात तो ये है। बेंगुला करंट ये दक्षिणी अटलांटिक, साउथ अटलांटिक में चलती है, वार्म और कोल्ड दोनों हो सकती है। बेंगुला करंट मैंने आपको दिखाई थी, ये देखो, ये बेंगुला करंट है, यहाँ पर ये ठंडी, आगे जाके गर्म हो जाती है, यही करंट है। ब्राज़ील करंट ये साउथ ऑस्ट्रेलियन में है, ये भी गर्म है। कैलिफोर्निया करंट नॉर्थ पैसिफिक में है, कोल्ड है। कैनरी करंट नॉर्थ अटलांटिक में चलती है, कोल्ड है। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट साउथ पैसिफिक में चलती है, वार्म है। इक्वेटोरियल करंट पैसिफिक में चलती है, ये भी वार्म है। गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ अटलांटिक में चलती है, ये भी वार्म है। अच्छा, हम्बोल्ट करंट जो है पेरू में चलती है, करंट साउथ पैसिफिक, हम्बोल्ट करंट ये पेरू की है ना, साउथ पैसिफिक में चलती है, कोल्ड है। क्यूरोसियो जापान में चलती है, नॉर्थ पैसिफिक, वार्म। लेब्राडोर करंट नॉर्थ अटलांटिक में चलती है, कोल्ड है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट नॉर्थ अटलांटिक, ये वार्म है। नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट जो है ये नॉर्थ पैसिफिक में चलती है, ये वार्म है। अच्छा, ओयासियो करंट नॉर्थ पैसिफिक में चलती है, कोल्ड है। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट इंडियन में चलती है, ये कोल्ड है। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कोल्ड, साउथ पैसिफिक में चलती है, कोल्ड है। अच्छा, ये वीडियो बहुत लंबा नहीं है, तमाम सारे चैनल्स में होंगे कि इतनी सारी करंट के लिए आपको लगभग 1 घंटे या 2 क्लास भी मिल जाएंगी, लेकिन मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10 मिनट का जाएगा। आप तो मान लो यही है, ख़त्म होने की औकात में आ चुका है और कम समय में ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं आप। और सारे शॉर्ट्स वीडियो में भी मेरा कंटेंट पड़ा है, आप उसे देख सकते हो, इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा भी मैं कंटेंट लाता रहूँगा टाइम निकाल कर। तो आप इस चैनल को प्यार और सपोर्ट जो जितना ज़्यादा हो सके लाइक एंड सब्सक्राइब कराइए भैया। और आप सभी स्टूडेंट को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। अपने आगामी परीक्षा के लिए आप तैयार होते रहिए और कमेंट करिए, अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड दिक्कत है तो बताना। थैंक यू। जय हिंद।